भाई, सत श्री अकाल। भाई आप कैसे हैं? कौन भाई? हम भाई, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई। हम भाई कैसे हो सकते हैं? 7 गोल से तो भी आपकी टीम को हराया है। 7 समझा नहीं। 7 गोल से भारत की टीम ने हमारी टीम ने आपके पाकिस्तान की टीम को 7 गोलों से हरा दिया। शिकस्त दी, शिकस्त। नहीं सर, हमने 4 गोल किए। हाँ जी, फर्स्ट हाफ में तो आपने 4 गोल किए। नहीं, क्योंकि हमारे 4 सूबे हैं। अच्छा, एक सूबे की तरफ से हमने 1 गोल किया। अच्छा, उसके बाद आपका साथ हमारे साथ है। जब तक आपका साथ नहीं होगा तो ये दोस्ती तरक्की नहीं कर सकेगी। तो फिर तो एक की 7 गोल जो है वो 7 वो वाले नहीं है। आप मेहमानों को भी बोलने दे जरा। बोले मेहमानों को भी जरा बोलने दे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेहमानों को भी बोलने दे। इस तरह तो फिर हमारे जो मुल्क के सूबे हैं 21 है, 21 सूबे, 21 हमारे जो उधर है ना वो है। तो वैसे आप जो हारे हैं, आपका डिफेंस जो है वो कमज़ोर था। देखिए, जहाँ तक आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, हाँ जी, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। बिल्कुल जरूर कहें जी, मैं तो आपको इजाजत देता हूँ, मैं आपके मुल्क में हूँ। हमारा डिफेंस कमजोर नहीं है। आप तो ऑफेंस पे उतरा है जी। नहीं, मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हॉकी में डिफेंस कमजोर है जरूर तो वो डिफेंस कमजोर है। जरूर। फर्स्ट हाफ में तो हमारा डिफेंस बहुत अच्छा खेलता है। बिल्कुल जरूर। सेकेंड हाफ में जब इतने गोल वो कर चुके होते हैं, जरूर, तो वो सस्ताने के लिए, आराम लेने के लिए जरा सा वीक पड़ता है। अच्छा, किसके लिए? जरा कागज कलम देना। आपने एक लफ्ज बोला, क्या बोला? कमजोर। क्या करने के लिए? सस्ताने के लिए। अच्छा, सस्ताने का मतलब है आराम करने के लिए। अच्छा, मैं महंगा सस्ते का सस्ता समझा था। नहीं, सस्ताने। भाई, आप मेरे मेहमान हैं। कौन? मैं भाई? आप मेरे भाई हैं। भाई किधर से भाई? मैं आपका भाई हूँ। ये तो जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, जरूर। भाई तो हमारा एक ही है जी, यशवंत सिंह। आप किधर से मेरे भाई हो गए? नहीं, मोहब्बत में कहा है हमने। अरे लानत है ऐसी मोहब्बत के ऊपर, जिसके अंदर आप एक मर्द को भाई कह दें। सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा है। चलो यार, सर जब आप सर लगाते हैं जरूर लगाएं सर, लेकिन सर के साथ दार भी लगाएं। सरदार जी। सर, मैंने सर अंग्रेजी में कहा है, आप भारत से तशरीफ लाए। हाँ जी, भारत से ही तशरीफ लाया हूँ। होया है कि 4-5 बंदे ने मनु चुक के और दोस्ती बस में छोड़ देता। क्या किया? दोस्ती बस में मनु छोड़ देता। अच्छा, मैं क्या भाई, ये क्या हो रहा है? कहते अपना पाकिस्तान जाना है आपको यात्रा के लिए। मैं क्या भाई, मैं क्यों जाऊं? सवाल उठता है, जब आपके कुछ सज्जन आपको मिलके जबरदस्ती उठा के आऊं करके अगर जब आपको सुटते हैं किसी दोस्ती बस में, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये इख्तियार है कि आप ये कहें कि क्यों, है कि नहीं? मैं भी भारत का निवासी हूं, भारत की जनता जो है मेरी जनता है। मैंने अपनी जनता से पूछा क्यों? कहने लगे जाओ पाकिस्तान की यात्रा पे जाना है तुमको। और ऊपर से कहते हैं कि मैंने जब उनसे पूछा क्यों, तो कहने लगे कि जी जैसे मैडम नूरजानी थी आपके इधर जो गाने वाली थी, जी, बहुत बड़ी कलाकारा थी जी, बहुत बड़ी कलाकारा थी। हम बहुत उनके बड़े फैन हैं, उनके बहुत बड़ी वधिया किस्म की कलाकारा थी बहुत। यानी हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं और इनके टक्कर की कलाकारा थी जी, बिल्कुल। उन्होंने नहीं गाया कि जैसे कहते हैं अपना जा वे चुटिया, जावे जा झूठिया जी, उनका गाना बहुत अच्छा गाना है। हाँ जी, बहुत सारे उनके, हमने पंजाबी गीत उनके सारे बहुत सुने। अपना शौकत अली को आप बहुत सुनते हैं, आपके मैडम नूरजहां को सुनते, तुफैल न्याजी हुआ करते थे जी, उनको भी बहुत सुनते हैं। ये तो बड़े बड़े गुरु हैं जी, बड़े कलाकार लोग हैं। जावे जा झूठिया मतलब आपके लोगों ने कहा कि आप जाएं पाकिस्तान, जैसे कि मैडम ने गाया था जावे जा झूठिया। हाँ जी, आप तो मुझे सच्चे आदमी लग रहे हैं। मैं तो जी मैं बहुत बोल्ड किस्म का आदमी हूँ जी,
तो वो आप हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलते थे? कौन? आप क्रिकेट खेलते थे? और मेरा कजन है, फर्स्ट कजन है भूषण सिंह बेदी। अच्छा, वो जो बोल्ड आपने कहा ना कि मैं बोल्ड हूँ, तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर चले अच्छा, आपने शायद कोई मखौल किया है अपनी लैंग्वेज में। मखौल नहीं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी क्योंकि नफरत मुझे का आप इजहार बहुत तो नहीं अच्छे कर रहा आदमी जी। लगे हाँ जी, मैं हूँ कि हिंदुस्तान से पहला आदमी आया जो मुझे बड़ा नॉर्मल लगा। बिल्कुल जी, जैसे बिल्कुल। बात करने में मुझे लुत्फ आ रहा है। वाहिगुरु की कृपा है जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल। कृपा क्या मतलब? कृपा का मतलब है, आप लोग कहते हैं ना ब्लेसिंग। कृपा? हाँ जी, कृपा। अच्छा, तो आपको तो अभी आपने मेरी कृपा देखी है। जब भी हम कृपान दिखाते हैं तो फिर लोग डर जाते हैं। चलिए ना, कृपान तो खत्म हो गया, वो कृपान एक अनदर स्टोरी, वो पास्ट। डजंट मैटर, यू कैन टॉक एनी स्टोरी, दैट इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे आपसे मिलके ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने आदमी से मिल रहा हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं बहुत आपसे बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि इस तरह आपने कहा। एक्चुअली मन भी यही लग गया, इस तरह लगा बिल्कुल जैसे एक फैमिली के दो पिछड़े पुत्र नहीं होंगे। बिल्कुल इस तरह लग गया। नहीं, हम पुत्र तो हो नहीं सकते, फैमिली एक हो सकती है। तो फिर वो आपके मैडम ने क्यों कहा दो पुत्र अनारा दे? नहीं, देखिए उसमें अनारा दे पुत्र जो है उसमें और कोई कंफ्यूजन है तो छोड़ो या हाँ, कोई और। छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे। कंफ्यूजन है तो छोड़ो, डायरेक्ट गाल करो। उसमें पहाड़ा दे भी आता है। अच्छा, पहाड़ा में आता है सियाचिन। अच्छा। तो पहाड़ा दे पुत्र तो हम नहीं, मेरा ख्याल हम पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करते हैं, हम दोस्ती की बात हम करते दोस्ती की बात करते हैं, सज्जनों की बात करते हैं। अच्छा, आपको आना था पीस डेलीगेशन के साथ? हाँ जी, बिल्कुल आना था। आप लेट हो गए। हाँ जी, आपने सोचा कि पीस डेलीगेशन जो है वो 2-3 साल बाद जाएगा। बिल्कुल जी। वो आ गया। हाँ, तो ये जो लोग आए हैं पीस डेलीगेशन में, देखिए जब आपने मुझे इतना फ्रैंक मान लिया है तो मैं फ्रैंकली गुफ्तगू करूंगा जी, प्लीज। ठीक है। अब अब ये वन ऑफ द हमारे मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्संस आई हैव सीन इन माय लाइफ। ओह, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपसे आधा घंटा मैंने बात की इंटरव्यू से पहले। थैंक यू। और आप सोच सकते नहीं कि मुझे कितनी खुशी हुई आपसे और मुझे भी बहुत 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 आपको सारे पाकिस्तानी गानों के बहुत नाम बढ़िया याद लगा, हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगा। सारे शहरों के नाम याद बहुत, हैं। बिल्कुल जी, याद है। आपको लोधरा पता है, जा। मुल्तान पता है, हाँ जी, गुजरात, झेलम, गुजरावाला, सारा कुछ पता है जी। बिल्कुल बिल्कुल पता है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आदमी जो इतना हम लोगों को जानता है वो पाकिस्तान आया है। बहुत दफा आपने जिक्र किया इसका, लगता है आपको बहुत ही बढ़िया लग गया। जिक्र? हाँ जी, जिक्र क्या? वो जो बात करते हैं आप लोग कैसे करते हैं? हाँ जी, जिक्र। हाँ जी जी, आप बताएं मुझे। तो अनवर जी, हम बात कर रहे थे कि जो लोग पाकिस्तान, मैं ऐसे पॉइंट पे आ रहे हैं। और एक्चुअली हमारे देश से जो आपके देश में जो कवि आते हैं, कवि हमारे एक्टर बहुत अच्छे हैं। नहीं, इधर कवि जो कविता कहते हैं, शायर। हाँ जी जी, आप लोग शायर कहते हैं उसको, ठीक है। तो उधर के जो हमारे देश के जो कवि आपके देश में आते हैं और आपके देश से जो कवि हमारे देश में जाते हैं, ये जो देश विदेश का जो तबादला होता है, ये कवि एक्चुअल नहीं होते। मैं समझा नहीं क्या मतलब। दिस माइट बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, लेकिन ये कवि जो है ये कवि नहीं होते। ये एक्चुअली इनकी गवर्नमेंट लेवल में जो अपना क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट लेवल में इनकी वाकफियत होती है, वाकफियत होती है, हमारी लैंग्वेज में उसको वाकफियत कहते हैं। तो जब ये वाकफियत होती है तो वो कभी उधर के इधर आ जाते हैं कि मरने से पहले अपने रिलेशन से मिल लूँ, फ्रेंड्स से मिल लूँ, जानने वालों से मिल लूँ, ये होता है। और फिर इसकी जो एक्चुअल जो स्टोरी है वो ये है कि इस तरह टिकट भी इनको फ्री में मिल जाता है, और मैंने सुना है सरकार इनको कुछ पैसे पूसे भी देती है। पूसे क्या होता है? और पैसे के जैसे आप कहते हैं ना, खब्बे शब्बे। अच्छा जी, खाना शाना। अच्छा, हाँ जी, तो वो पूसे होते हैं। हाँ। तो आपका मतलब है जो डेलीगेशन आया है यहाँ, पीस डेलीगेशन आपके देश से हमारी तरफ, तो वो लोग कौन है?
और मुझे क्षमा करना जी, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज मुझे इंडिया भी वापस जाना है। तो मैं जो कहना था एक्चुअली मैं कह गया, हम कोई सीरियस डिस्कशन नहीं कर रहे ज़्यादा, थोड़ा मजाक होनी चाहिए, थोड़ा मखौल होना चाहिए, थोड़ी आपकी कुछ बातें हम सुने, हम आपके प्रोग्राम देखते हैं। आप हमारी पंजाबी फिल्में देखते हैं? हाँ जी, बहुत मजा आता है। कौन अच्छा बड़ी बढ़िया जी, मीरा बहुत अच्छी लगती है, रीमा बहुत अच्छी लगती है, रेशम बहुत अच्छी लगती है, सैमा बहुत अच्छी लगती है। तो ये पीस डेलीगेशन से ताल्लुक क्या इनका? और जी इनसे अच्छे पीस किधर होंगे आपके मुल्क में? नहीं पीस मैं क्षमा करना, मैं ऐसी बकौल करता हूँ, बहुत अच्छे पीस है ये लोग। तो क्या डांसते हैं, जबरदस्त डांसते हैं। नहीं चले ना, आप क्योंकि दोस्त बन गए मेरे, पीस के हिज्जे अलग हैं। देखें, अभी आपने बड़ी वधिया गल की है, लेकिन बहुत छोटी सी बात करके आपने एकदम क्विक उसको ख़त्म कर दिया। जब आपने कहा अब हम दोस्त बन गए हैं, तो फिर ये दोस्ती जो है ये प्रोलॉन्ग करनी चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा, मुझे दुख हुआ कि जब आपसे मेरी बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 7 गोल से हरा दिया। नहीं जी, देखिए वो दोस्ती अगर है ना तो ये गोल वगैरह, जो हमारा गोल एक होना चाहिए। देखे, अगर एक गोल होगा कंफ्यूजन होगा। देखे, मैं थोड़ी सी देखे नॉलेजेबल मैं भी हूँ, वाहिगुरु की कृपा से थोड़ा नॉलेजेबल मैं भी हूँ। आप भी काफ़ी, मैंने इधर सुना, पाकिस्तानी बताते हैं कि आप भी बहुत वधिया, बहुत पढ़े लिखे, आप राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, और आप पेंटर भी हैं काफ़ी। गोल एक नहीं हो सकता जी। अगर गोल एक होगा तो कन्फ्यूजन होगा। गोल बेशक अलग अलग होने चाहिए, आप अपने गोल करो, हम अपने गोल करें, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए। मगर इसमें कोई दूसरा मुल्क आके वो पेनल्टी कॉर्नर लगवाता है, नहीं तुम लगवाओ। हाँ जी, तो फिर दोनों गोलियों को मिलके इन पे गोली की तरह से बरसना चाहिए जो पेनल्टी स्ट्रोक लगवाते हैं हमसे। असल किस्सा कहानी ये है। देखिए, अभी आपके लालू प्रसाद आए। बिल्कुल जी, प्रसाद जी तो बहुत अच्छा आदमी। लालू जी बहुत मजे के आदमी है, बहुत मजाकिया हैं, बहुत मजाकिया हैं। मजाकिया बिल्कुल नहीं है, बहुत मजाकिया हैं, सीरियस आदमी। उधर लोकसभा में भी बहुत रंग लगाते हैं, बहुत मजाक करते हैं। नहीं, अगर आप उनको मजाकिया समझते हैं फिर तो बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, पॉलिटिशियन तो बहुत वधिया है, वो बहुत पॉलिटिशियन, वधिया पॉलिटिशियन है। उन पे एक इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इतने पैसे बनाए हैं, उनको जेल हो गई। उन्होंने अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। लालू जी एक रोटी का परोठा नहीं बना सकते, वो पैसे किधर से बना सकते हैं जी? एक गलत इन्फॉर्मेशन है आपको। अच्छा, लालू जी बहुत मजे के आदमी, राबड़ी बेगम भी बहुत मजे की है। अच्छा, चलिए, आपकी ज़बानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत। देखें, हाँ, अगर आपने पॉलिटिशियन की बात की है, मैं उस पर अगर आपसे कुछ फ्रैंकली कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखें, मैंने उधर के पॉलिटिशियंस को भी देखा जी, हमारी तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं, और जी खाने को ठीक से खाना नहीं है, गड्डी नहीं है उनके पास कोई अच्छी सी, छोटे से क्वार्टर के में रहते हैं। इधर तो आपके पॉलिटिशियन को मैंने देखा जी, कोई 50-50 गार्ड्स उनके साथ रहते हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, और बड़े बड़े बंगले हैं उनके, बहुत ऐसे महल हैं। तो ओहो हो, नहीं, मैं तो बहुत एकदम, आपका मुल्क तो बहुत, मुझे बहुत तो बढ़िया लगता है, बहुत पैसे वाला लगता है। नहीं, पैसे वाला नहीं है। हाँ जी, हमारा मुल्क जो वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जिसमें सरकार के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है। ओहो हो, हमारे यहाँ हमारे देश में सरकार के पास पैसा है, जनता के पास नहीं है। बिल्कुल सही। तो वही मुल्क तरक्की करते हैं। क्या एनालिसिस है आपका, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है कि आपके देश में जो है वो सरकार के पास पैसे नहीं है, जनता के पास पैसे हैं। हमारे देश में सरकार के पास पैसे हैं, जनता के पास पैसे हैं, और मुल्क वही आगे जाते हैं। हाँ जी, जिसके जनता सरकार के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत वधिया गल की है तुसी। अच्छा, हमारे यहाँ आपको जगजीत कौर और सुरेंद्र कौर का नाम सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सुना है जी। हमारे यहाँ कौर का मतलब और हो जाता है। हमारे यहाँ कौर जो है वो है कि मैंने तो, हाँ जी, वो लाहौर में एक दावत में मैंने उनसे पूछा, तो वो एक आदमी दूसरे से पूछ रहा था, जी तुसी केड़े कौर दे हो? तो मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। मैं क्या भाई, एक कौन, सुरेंद्र कौर या जगजीत कौर या कुशल कौर की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ कौर जो है वो फौजी थे जी, फौजी थे। हाँ जी, बिल्कुल। और ये कोर जो है ना, हाँ जी, कोर कमांडर वगैरह जो हैं, ये बड़े पावरफुल लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो इंशाल्लाह दोस्ती की बुनियाद जो है इसमें कोर इन्वॉल्व होगी।
फौज इन्वॉल्व होगी, ठीक है जी, और जनता जो बढ़िया है गल है, बिल्कुल। बगैर फौज के इन्वॉल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल, असल में देखिए जी, एक्चुअली है कि आपके देश को भी निमंत्रण देना चाहिए, हमारे देश वालों को भी आपके यहाँ के लोगों को निमंत्रण देना चाहिए। जी बिल्कुल, जिसको आप इनविटेशन कहते हैं। जी जी, निमंत्रण दें एक दूसरे को, टेबल के ऊपर बैठे बात करें, और की गल है यार, दसो तुसी दसो थाड़ी की प्रॉब्लम है, साड़ी की प्रॉब्लम है, थाड़ी जड़ी प्रॉब्लम है तुसी दसो, साड़ी जड़ी प्रॉब्लम है असी दसीए, तो देन यू कैन कम टू कंक्लूजन। इधर तो फौजी भेज देते हो, ये इधर से फौजी भेज देते हो, उधर से फौजी भेज देते हो, दिस इज नो सोल्यूशन जी। जनता को बात, हाँ जी बिल्कुल, जनता टॉक होनी चाहिए जी। अगर आप इजाजत दें तो कुछ सवालात हैं जो मैंने लिखे हैं। हाँ जी जरूर, मैं आपसे पूछूं। जरूर जी जरूर। आपने बात की जो डेलीगेशन में लोग आते हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और वो कोई इस तरह के लोग नहीं होते जिनको आना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जगजीत सिंह हमारे दूर के बहुत वो अजीज हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। जगजीत सिंह पे अगर आपने बात की तो फिर जगजीत साहब वाली बात में जो है वो जगजीत जी की बात आ जाएगी कि बात लिख लेगी तो फिर दूर तो लग जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ जी, अगर हम बात को छोटा कर दें, हाँ जी, कि बात ना निकले ना दूर तलक जाए, और दोस्ती का हाथ जो हमने बढ़ाया है, जो आपने बढ़ाया है, हाँ जी, दोनों वो दोस्ती का हाथ मिले, बिल्कुल, और फिर बातचीत का सिलसिला आ गया। देखिए जी, दोस्ती में न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। 56 ईयर्स हो गए जी, आपका देश बना, हमारा देश है, और जी गल है कि न्याय होना चाहिए, कोई भी आए। इसमें अन जो है वो यूएन अंग्रेजी वाला है या अन्याय हिंदी का लफ्ज है? बहुत पॉइंट आपने पकड़ा है, बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन ये यूएन वाला नहीं है, ये अन है, यानी यूएन जो है, हाँ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। हाँ जी, वो तो चाहती नहीं कि हमारी आपकी दोस्ती। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल। अन्याय, अन्याय, ये अन्याय हिंदी का लफ्ज है। हाँ जी, मैं समझा अंग्रेजी में आपने यूएन लगाया। मैं कहता अगर इसमें यूएन को निकाल दें आप। पाजी मैं ये कह रहा सी कि अन्याय नहीं होनी चाहिए। आप पाजी कहा आपने मुझे? नहीं पाजी, मतलब और क्या कहते हैं आपको, जनाब की बिला जो आप जनाब कहते हैं, तो हमारे यहाँ उर्दू में पाजी जो है, अच्छा, इट्स अ बैड वर्ड। अच्छा, आई एम सॉरी। हाँ, तो इसको इस्तेमाल ना। अच्छा, इसको पाई जी कर दूं? पाई जी कर दें, वो पाजी जो है, अच्छा, वो अच्छा लफ्ज है। अच्छा जी, जरा कलम देना, कागज देना। पा जी नॉट गुड, पाजी। हाँ जी, इसका एक्चुअल मतलब क्या है पाजी का? पाजी का मतलब ये है कि इनकॉम्पिटेंट। आपने स्पेलिंग गलत लिखे, इनकॉम्पिटेंट। तो मैं लिख लिया, मैं समझ गया, मैं अपनी लिखाई में लिखा, मैंने हिंदी में लिखा है, आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, गुजराल साहब भी आए थे पाकिस्तान? हाँ जी, गुजराल भी आए थे। गुजराल साहब बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। हाँ जी, गुजराल साहब पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर है, इधर भी बहुत पॉपुलर है। एक पेज में आपको और दे रहा हूँ, इसमें मैंने गुजराल साहब के लिए कुछ लिखा हुआ है। मैं देख रहा था कि ये आपने कौन सी लैंग्वेज। ये मैंने अमृतसर में जो कुछ गुरुद्वारे हैं और जो कुछ आप लोगों का है, और ननकाना साहब हमारे यहाँ हैं, बिल्कुल जी। तो एक तहजीब जो है, एक मजहबी दोस्ती जो है, रिवायत जो है, ये हम लोगों में चली आ रही है। आप लोग हर साल आते हैं, यहाँ जाते हैं, स्टेशन पे हम आपको रिसीव करते हैं, बहुत खुशी होती है, और एक मोहब्बत जो है बहुत। मगर गुजराल साहब जब यहाँ आए थे तो गुजराल साहब बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। देखें जी, गुजराल साहब जेडे ने वो हैं बड़े चंगे बंदे, लेकिन वो पीस डेलीगेशन में एक्चुअली फिट नहीं होते। मैं तो उनको देखा है, जब भी विदेश जाते हैं, जितनी गाने वालियाँ हैं उनको खाली कहीं वो गले पे ऐसी जैसे वरमाला नहीं होती है, ऐसे पै जाते हैं। गुजराल साहब तो मोहब्बत का इजहार करते हैं। और नहीं जी, मोहब्बत का इजहार तो पढ़े लिखे आदमी को करना चाहिए जी, पढ़े लिखे आदमी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे आदमियों के मोहब्बत का ये इजहार का तरीका जो है, ये निश्चित नहीं है, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड। अच्छा सर, ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आपको हॉकी का भी शौक है? जी जी। आपको क्रिकेट का भी शौक है? हाँ जी। और
आपको फिल्मी लोगों से भी बहुत जी बड़ी मुझे बहुत बढ़िया लगता है फिल्म। आपको गाने का भी बहुत शौक है? हाँ जी, बहुत गाने भी बहुत गाता हूँ, बहुत अच्छे गाने गाता तो जब पाकिस्तान आए तो आपको कैसा लगा, सच बताएं मुझे, जब आपने लाहौर पे कदम रखा तो आपको कैसा लगा? अब आपने मेरे जो हृदय में है, जो मेरे हृदय में जो चीज़ है वो आपके जहन में चली गई एकदम। आपकी जो मुस्कुराहट है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मेहरबानी आपकी। आप मेरे जो हृदय में जो बात थी लाहौर की, वो आपके जहन में एकदम आ गई। लाहौर है, लाहौर है, दैट इज गुड, वेरी गुड। बिल्कुल यही एकदम जैसी जो मैं उठे लैंड की उठे बस जो रुकी तुसी किता नहीं लैंड की मैं हाल तक मैं यही समझ रहा हूँ। मेरी पंजाबी नहीं आती, मेरी पंजाबी बड़ी कमज़ोर है। मेरी उर्दू भी बहुत कमज़ोर है जी, लेकिन सुने, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू जी इन योर लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। So when I can speak your language which is Urdu नहीं, that is Urdu, हाँ जी वही। तो you should also try and speak our language। इसमें जो है इश्यूज कटते हैं, नज़दीक आते हैं लोग, हम आपकी भाषा बोले, आप हमारी भाषा बोले। तोड़ी लैंग्वेज नहीं, अब हिंदी और पंजाबी एक गलत है, ये जो क्लियर कर दूं, ये तोड़ी के बाद हमारी लैंग्वेज में पॉज नहीं देना चाहिए। नहीं, तोड़ी हाँ, के बाद मैंने पॉज नहीं दिया। जैसे अभी आपने मुझे उर्दू का एक लफ्ज बताया था, क्या था, पाजी। आपने कहा इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। तो ये तोड़ी कह के जो पॉज देते हैं दैट इज ऑल्सो रॉन्ग इन पंजाबी। तो तोड़ी जड़ी गल है फौरन कहना चाहिए। सॉरी सर, इट्स ओके, सॉरी। हाँ जी, कोई गल नहीं, ये तो हम तो पीस टॉक पे ऊपर हैं। तोड़ी लैंग्वेज जो है, हाँ जी, तो बिल्कुल सही है। वो हिंदी है या पंजाबी? अब तोड़ी लैंग्वेज जो है वो कौन सी आपने है? मेरे देखिए, आपने पॉज दिया, थूक अटक गया था, मुझे बुरा नहीं लगा, थूक अटक गया था, थूक अटक गया। अच्छा, काफी देर से बोल रहा हूँ। हालांकि इतना जितना भी आज मैं गल की है, मैं अपने घर के अंदर शर्मीला हूँ। मैं घर में अपने बहुत जो है सिलेक्टेड वर्षा में बात करता हूँ। शर्मिला टैगोर मुझे नहीं, वो तो बहुत बड़ी कलाकार थी जी। अच्छा। तो मैं इसलिए गले में अटक गया था इस वजह से। तो तुम्हारी जुबान जो है वो उर्दू है, हमारी जुबान जो है वो हिंदी है, मगर मैं पंजाबी है। मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर आप हिंदुस्तान में आप मैच करता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जुबानें बोली जाती है वो सारी हमारी अपनी जुबान है। आप जलंधर के हैं? हाँ जी। जितनी मैं एक्चुअली लुधियाने का हूँ। एक ही बात है, जितनी खिदमत ईस्ट पंजाब ने या पंजाब ने उर्दू की है, उर्दू जो जिंदा है वो पंजाब की वजह से जिंदा है। आपके इधर होगी जी, हम तो अपनी जुबान बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं? मैं आपसे बात करूं, हाँ, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, हाँ जी, उन्होंने जो कुछ उर्दू में लिखा है, जो अब कहानियां अफसाने लिखे हैं, आपने उनके पढ़ी ट्रांसलेशन? जी, मैंने तो खैर, मैं उनका मद्दा हूँ, ही इज माई फेवरेट। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद जितनी खिदमत उर्दू की पंजाब ने की है, वो अगर नहीं होती तो शायद उर्दू ज़बान इतनी बड़ी ज़बान नहीं होती। ओह, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन। ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे इसके बारे में आपने सूचना दे दी। आपने सूचना अच्छी दी है मुझे कि उर्दू के लिए यहाँ इधर आपके सर्किट ने, पंजाब ने बहुत काम किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हमारी तो एक्चुअल ज़बान जो है गुरमुखी है। जी, मुझे पता है। हाँ जी, गुरमुखी है। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आते हैं आप कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। इधर हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इधर ननकाना साहब हैं, वाहेगुरु। इधर बहुत अच्छा लगता है, जब मन को बहुत शांति मिलती है। जब हिंदुस्तान में बहुत शांति मिलती है। मैंने अपनी हिंदुस्तान, मेरी बात सुने आप, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है जी। हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। आप लोग कहते हैं कि हर मजहब का आदमी बड़े इत्मीनान से हिंदुस्तान में रह सकता है। जरूर रहता है जी, रहता है। आप लोग खुद परेशान हैं, जो आप हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। देखें जी, सारा आपका जो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सब आप लोगों के हाथ में है। उसके बावजूद आप लोग इतने परेशान हैं, तो जो लोग जो सिर्फ नौकरियां करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं, जिनका ताल्लुक जो हिंदू नहीं है, वो कितने परेशान होंगे? देखें जी,
जब भी हम इस तरह का कॉन्वर्सेशन करेंगे तो बात बहुत देर तक भीतर चली जाएगी जी, और फिर बहुत सारे कांटे खड़े हो जाएंगे। फिर बातचीत के जो पीस का टॉकिंग है ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जी। छड्डो तुसी गल करो प्यार दी, गल करो ताड़ी फिल्मां दी। साडी फिल्मां नूं वेखो तुसी, थाडी फिल्मां जिहड़ी आ आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइन है वो तो बहुत चंगी है, लेकिन आपकी फिल्में जो है ज़रा लो क्लास है। हमारी वधिया होती है फिल्म, बहुत बुरी फिल्में होती हैं आपकी। नहीं देखें, अब सब फिल्म नहीं बुरी होती। देखें, आप लोगों के यहाँ कपड़े, आपके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो उसका जवाल हो रहा है। जवाल का क्या मतलब जी? फॉल जैसे फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, वही है। हाँ जी, क्योंकि जितनी हीरोइंस हैं, अगर हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जाती तो पूरे कपड़े पहनती। नहीं जी नहीं, फिर मैं थोड़ा सा आपसे इधर वो करता हूँ, वो इतने कम कपड़े पहनती है। नहीं, डिफरेंट लगता है कि हिंदुस्तान में टेक्सटाइल है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। है जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरी बात का जवाब दें। ग्लैमर है जी। लानत इस ग्लैमर पे। किस ग्लैमर पे लानत भेजते हैं आप? कि किसी गैर लड़की का जिस्म दूसरे लोग देख रहे हैं। अब अगर एक किसी के पास अगर अच्छी जिस्म है वो दिखा रहे हैं तो इसमें व्हाई आर यू वरीड? थानू क्यों होया न देखो? सारे घर के अंदर मैंने आपके देखा, ब्राह्मण होने की गल नहीं है, सारे हिंदुस्तानी फिल्म देखते हैं, सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी चैनल देखते हैं, और जब भी आप कहते हैं कि कपड़े छोटे हैं, खराब हैं, तो उसे क्यों तक दो? शाहरुख खान को इंडिया में इतने लोग नहीं जानते जितने आपके पाकिस्तान में जानते हैं। ऐश्वर्या को इतने इंडिया में नहीं लोग जानते, थाड़े पाकिस्तानी से जानते ने। छड़ो जी, कोई और गल करो प्लीज दी। इमरान खान को जितने लोग पाकिस्तान में जानते हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में जानते हैं। और जानते हैं जी, चंद लोगों को तो बहुत जानते हैं जी। मैडम नूरजहां को बहुत जानते हैं, और जी श्री मेहदी हसन को बहुत जानते हैं, आपके काफ़ी लोगों को जानते हैं उधर। गुलाम अली, आबदा परवीन, गुलाम अली है, आबदा परवीन है, इकबाल बानो। हाँ बिल्कुल, आपको भी जानते हैं। नहीं, मुझे क्या जानते हैं, मुझे छोड़ें आप, मैं तो आपको जानता हूँ। नहीं, आपको पढ़े लिखे जानते हैं। कितने पढ़े लिखे होंगे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में रेट ऑफ लिटरेसी जो है कराला में अगर आप देखें 100% है हमारे रेट ऑफ लिटरेसी। आपके पाकिस्तान में क्षमा के साथ मैं कहता हूँ 17% रेट ऑफ लिटरेसी है। ये आपसे किसने कहा है? आपकी गवर्नमेंट के सरकारी लोगों ने कहा है। बिल्कुल, 10% उसके अंदर वो लोग हैं जो अपने सिग्नेचर और जी टीवी का प्रोपेगेंडा है। नहीं जी, नहीं, देखिए फिर मेरा ख्याल है टॉपिक खत्म कर दें, इसलिए कि अब बात जो है। एक सवाल, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। हाँ जी जरूर। भारत में आप खुश हैं? चंगा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। भारत में खुश है। मुझे अपने मुल्क वापस जाना है, भारत जाना है, विदेश से देश में। नहीं, आप बात और कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप भारत में खुश हैं? हाँ जी, हाँ खुश हैं। क्यों खुश हैं? इसलिए कि हम पाकिस्तान में हैं। हाँ जी, इसलिए खुश हैं। क्या आप भारत में खुश हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको भारत वापस जाना है। हाँ जी। कोई पैगाम शगाम दे सकते हैं प्लीज? हाँ जी, मैं एक पैगाम देता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे, आप गैर शादीशुदा हैं? हाँ जी। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई। पाकिस्तान, हम लोग जब अपनी ज़बान में जब पैगाम कोई देता है तो उसका मतलब है कि वो शादीशुदा नहीं। नहीं जी नहीं, वो पैगाम नहीं, हम देते हैं मैसेज, एक मैसेज देते हैं, प्लीज का मैसेज, प्लीज। हमारे कल्चर में म्यूजिक का जो है बड़ा वो है, कंट्रीब्यूशन है, रिचनेस है बहुत, तो मैं म्यूजिक में अगर दे दूं आपको, कोई एतराज? प्लीज, बिल्कुल। ओके, लो जी, सत श्री अकाल। मैं जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सज्जन और सज्जनों से ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, नफरत सोल्यूशन नहीं है। मेरा पैगाम है अपने इंडिया के प्लेटफॉर्म से, कभी होती नहीं है जिसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार वो है प्यार, वो तो है प्यार।